नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज जो पहले भी हमने शूट करने की कोशिश की बट आई थिंक द वॉइस वाज नॉट कैरिंग। तो ये सीरीज हम लोग स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के एक्सरसाइज के लिए चालू कर रहे हैं। क्यों हम लोग ये सीरीज एक्सरसाइज पर चालू कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि बहुत से बार लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज को हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं और फिर पूरे दिन भर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते। एक्सरसाइज ऑन दी अदर हैंड इज स्मॉल डोसेस ऑफ स्टिम्युलाई आपके मसल्स को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके स्टेबिलिटी को, आपके मोबिलिटी को और आपके स्टेमिना को, ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा बेहतर हो, सो दैट योर डेली लाइफ बिकम्स मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक। The exercises that I'm going to show now are good for everyone to do। तो जिनको भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, और क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर है, नी का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, प्रोस्ट्रेट का प्रॉब्लम है, यूटरस का प्रॉब्लम है, आप सब लोग ये एक्सरसाइज बड़े ही आराम से कर सकते हो। ये करने के लिए आपको सिर्फ 5 या 7 मिनट की ही ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कहीं ना कहीं से शुरुआत करें, क्योंकि अगर हम लोग विदाउट एक्सरसाइज जीते रहे तो हमारी दवाइयाँ बढ़ती जाएगी और हमारी सेहत घटती जाएगी। तो हमको क्या करना है कि हमारी दवाइयाँ कम करनी है और सेहत बढ़ानी है। तो हाउ डू वी डू दैट? विथ 1 स्टेप एट अ टाइम। तो अभी आप क्या कीजिए, नंबर 1, रोल आउट योर मैट। तो अब बाहर आ जाइए, मैट को रोल आउट कीजिए। दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल दोज ऑफ यू हुज चिल्ड्रन आर अब्रॉड और उसके वजह से यू हैव नॉट बीन एबल टू बी इन टच विद देम एंड अ लॉट ऑफ आई नो एनआरआईज ऑल्सो वरी कि अभी मेरे पेरेंट्स का क्या होगा बिकॉज आई हैवंट सीन देम इन द लॉन्गेस्ट टाइम। वेल, अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो देन दे आर गोइंग टू बी इन गुड शेप। Now, an important thing is that when you lay out the mat, you should lay out in one straight line। तो एक straight line में आपके मैट को आप ले आउट कर दीजिए, ऊपर नीचे मत कीजिए उसको, मतलब ऐसा टेढ़ा मत कीजिए। Put it in one straight line, सीधा। उसके बाद में come and stand on the mat। When you stand on the mat, make sure कि आपका पूरा फुट आपके मैट के कांटेक्ट में है। नहीं तो बहुत से बार क्या हो जाता है, हम लोग पूरा फुट भी नीचे ठीक से नहीं डालते हैं। सो द होल फुट हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द मैट। देन वी मस्ट वर्क एट एंगेजिंग आवर लेग्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्पेशली प्रोस्ट्रेट की प्रॉब्लम्स या ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें विदाउट आवर अवेयरनेस कभी थोड़ी सी सुसु निकल जाती है, कभी पॉटी निकल जाती है, कभी फार्टिंग होता है एंड स्टफ लाइक दैट, इज बिकॉज ऑफ अ लोअर बॉडी विच इज गेटिंग वीकर विथ टाइम। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप आपके बॉडी को दोबारा ताकतवर एंड यू कैन स्ट्रेंथन इट all over again। This is a reversible process। You just need to pay attention to a few basics। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे unknowingly we begin to throw our hips out and our stomach begins to fall down। उसी के वजह से सारे prostrate के problems, reproductive areas के problems, खुजली आना pubic area में and stuff like that, you know, a lot of these things can be avoided by just using the lower body better। So a simple way to do that is to use a blanket। आपके घर पे अगर कोई चद्दर हो या ब्लैंकेट हो तो आप उसे रोल कीजिए इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से आपने रोल किया। नाउ यू आर स्टैंडिंग विद द फुट फुल्ली इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। इसको लीजिए, आपके दोनों थाइस के बीच में रखिए और इसे जोर से प्रेस कीजिए। सो व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज, हमारे जो बाहर का जो हिप है, the outer hip is going to move towards the inner hip and the inner thigh is going to press this blanket। as this inner thigh is pressing this blanket, आपका जो posture पहले ऐसा है वो सीधा सीधा होते जाएगा। so squeeze your hips। अगर आपने, if you don't engage your thighs and if you don't press the blanket together with your hips, this is what will happen कि आपने घुसा तो दिया पर आप ऐसे खड़े हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लैंकेट भी स्लांटिंग ना रहे। जस्ट लाइक हाउ आपका मैट सीधा है वैसे आपका ब्लैंकेट भी सीधा होना चाहिए इन वन स्ट्रेट लाइन। तो किसी को आप नीचे बुला लीजिए आपके साथ में, योर डॉटर, ग्रैंड सन और नेबर, एंड आस्क देम टू चेक
कि क्या मेरा ब्लैंकेट सीधा है, एंड नाउ दैट द ब्लैंकेट इज सीधा, यू हैव टू स्क्वीज इट लाइक दिस. नाउ काउंट टिल 3 काउंट्स, 1 2 3, रिलीज. क्योंकि एक ही झटके में हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले हैं. वी हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिमुलाई, देन वी हैव टू स्टॉप. अगेन वन मोर टाइम. स्क्वीज, ब्लैंकेट सीधा होना चाहिए. आउटर थाई प्रेसिंग टुवर्ड्स द इनर थाई होल्डिंग द ब्लैंकेट टुगेदर. 1 2 3, नाइस. एंड वन मोर टाइम. अंदर डाला, होल्ड किया. 1 2 3. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इवन द फिट पीपल अमंगस्ट अस, हम लोग वॉक तो कर लेते हैं, हम लोग सैर कर लेते हैं, पर हम लोग का स्टेयर क्लाइंबिंग हम लोग कर नहीं पाते. स्टेयर क्लाइंबिंग में हम लोग थक जाते हैं. तो आधा घंटा चला लो, चल लूंगा, लेकिन 3 मिनट तक भी इफ यू स्टार्ट climbing stairs, then you're completely out of breath. The reason why you're completely out of breath is because the legs are not working as they should be. So we are practicing this so that the legs begin to function like the way they should, and this is what you're going to do now. You should restart stair climbing. Stair climbing restart करने के लिए all you need is some stairs. हर किसी के घर पे होती है, तो आप स्टेयर क्लाइंबिंग चालू कर दीजिए. आपके घर में तो स्टेयर्स रहेंगे ही. आपके फ्लोर से ऊपर के फ्लोर के तरफ आप जाइए. अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि उतना सारा आप एक साथ नहीं क्लाइंब अप कर पाओगे, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज कम डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और इनवेरिएबली ग्राउंड फ्लोर के उधर आपको 4 या 5 ही स्टेप्स मिलेंगे. So this is what you need to do. Stand, hold on to the railing, and now work at lifting one leg up. Transfer your body weight to that one leg, then lift the other leg up. So आपको ऐसे स्टेयर्स क्लाइम करनी है जहां पर आपका बॉडी वेट पूरी तरीके से एक एक लेग पे शिफ्ट हो जाए. जब हमारा फिटनेस गिरने लगता है, तभी वी स्टार्ट क्लाइंबिंग समथिंग लाइक दिस. दिस वी हैव टू चेंज, बिकॉज इतना वीकनेस अगर एक साइड पे आया तो सारे ऑर्गन्स में भी उतना इनएफिशिएंसी आने वाला है, ब्रेन भी उतना ही स्लो डाउन होने वाला है. तो इन स्मॉल डोसेस वी शुड स्टार्ट टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू क्लाइंब. सो पूरा वेट एक लेग पे ट्रांसफर कीजिए एंड देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. नाउ माय एडवाइस इज दैट व्हेन यू गेट ऑन टू द लैंडिंग, एक कुर्सी रख लीजिए खुद के लिए और वो कुर्सी पर बैठ जाइए. रिकवर योर ब्रेथ. मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ बाय क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. बहुत सारे लोग स्टेयर्स नहीं क्लाइंब करते क्योंकि वो थक जाते हैं एंड दे गेट आउट ऑफ ब्रेथ. गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज यू डिड एन एक्टिविटी इज एक्सट्रीमली नॉर्मल. थकना, कुछ एक्टिविटी किया उसके वजह से अगर आपका थोड़ा सांस चढ़ गया है तो वो नॉर्मल चीज़ है. कुछ बिना किए अगर आपका सांस चढ़ रहा है तो वो एबनॉर्मल चीज़ है. तो जब आपका सांस चढ़ेगा, बैठ जाओ एंड रिकवर. इन अबाउट 3 minutes यू विल बी एबल टू रिकवर. सो काउंट कि 3 मिनट हुआ कि नहीं. फ़ोन लेके मत आओ नीचे, बिकॉज अदरवाइज यू विल सिट ऑन द चेयर एंड स्टार्ट सर्चिंग एंड व्हाट्सएपिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो खुद के साथ ये 3 मिनट आप स्पेंड करो ऑन द स्टेयर्स. वंस यू आर डन विथ रिकवरिंग, go down the stairs and climb up again. If you have a problem with your back or with your knee, take the lift to go down and climb up again. If the problem is so bad that you cannot climb down and then come up, कि अगर आपके पास लिफ्ट नहीं है और अगर if you are unable to climb down yourself, तो then don't climb down the second time. पर एक बार तो आप ज़रूर कीजिए. इन स्मॉल डोसेस अगर आप एक्सरसाइज चालू करोगे
तो धीरे धीरे आपको स्टेयर क्लाइंबिंग भी आ जाएगा. वी डोंट वांट टू बी एट अ प्लेस वेर आई कैन वॉक बट आई कैन नॉट स्टेयर क्लाइंब. ये कंडीशन अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे दैट आई कैन वॉक एंड आई कैन नॉट स्टेयर क्लाइंब, सो आई विल नॉट स्टेयर क्लाइंब ओनली, देन इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल्सो. ये आप समझ लीजिए. So if you want to continue walking, then you have to start with stair climbing, even if it is 3 or 4 steps at a time. So I can walk for half an hour, I'm stair climbing 3 minutes. That is good. That means that you will be able to walk for the rest of your life. Now this was your second exercise. Now the third exercise is fairly simple. You could just use a chair or a wall to do that. I think a wall is better. So come, use a wall support, okay, and then just work at lifting your leg up. तो leg ऊपर उठाइए और फिर उसे नीचे रखिए, ऊपर उठाइए, नीचे रखिए, ऊपर उठाइए और नीचे रखिए. Repeat it on the other side. Up and down, up and down, up and down, and that's it. Why are we doing this? We are doing this because when we are only walking but have lost the ability to climb stairs, it basically means that we have lost the ability to engage our hips. And because we've lost the ability to engage our hips, we have a problem with our knee, we have a problem with our back, we have a problem with our feet. Feet swelling जो है, बहुत लोगों को बड़ी उम्र में फीट स्वेलिंग होने लगता है कि दिन भर में भी दे मे नॉट हैव अ स्वोलन फुट, बट बाय द टाइम इट इज इवनिंग इट्स अ नाइस बिग स्वोलन फुट. Why is the foot swelling? The foot is swelling not because of anything else, but because of the fact that we are not engaging with our hips the way we should be. So सारा का सारा हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारे डिस्टल यूनिट पे आके गिरता है. डिस्टल यूनिट मतलब जो हमसे सबसे दूर चीज़ है वो मतलब हमारा फुट, और उसी के वजह से हमारा फुट सूझने लगता है. एंड देन ऑफ कोर्स आवर एक्टिविटी गेट्स लेसर एंड लोअर एंड वी गेट वीकर एंड वीकर. सो द पॉइंट इज दैट वी बिगिन टू एंगेज आवर हिप. एक बार हिप हम लोग एंगेज करने लगेंगे तो दोबारा से स्ट्रेंथ लोअर बॉडी में वापस आएगी. एंड वंस यू हैव स्ट्रेंथ इन द लोअर बॉडी, योर ब्रेन, योर बोन्स, your hormones and your heart will begin to function better. So just 3 exercises but done every day is the first way in which we are going to start the series on exercise. Thank you very much for watching. Bye bye. I'll see you tomorrow for the second set on this series. Bye.